हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यानी इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से यानी दोनों का मिक्स रहेगा। यानी जो क्वेश्चन बनेंगे दोनों मिक्स में बनेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इससे कैसा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें बोल रहा है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 96 है, यानी 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 1296 यानी 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? फ्रेंड, इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, यानी दो संख्याओं क्या बोल रहा है? महत्तम समापवर्त 96 है। दो संख्याओं की महत्तम समापवर्त 96 है और लघुत्तम समापवर्त यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना दिया फ्रेंड? कितना दिया है इसका लघुत्तम समापवर्त? इसका लघुत्तम समापवर्त दिया 1296। इसका लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है? 1296 दिया है। और कह रहा कि इसमें पहली संख्या, यदि उनमें एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया है फ्रेंड? पहली संख्या दिया है 864। इसमें पहली संख्या दिया है 864। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। तो फ्रेंड चलो पहले इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक इसका बता देते हैं। फ्रेंड, इसमें होता है कि पहली संख्या गुणसे दूसरी संख्या बराबर मस गुणते लस। यानी फ्रेंड क्वेश्चन का इसका जो आंसर बनाएंगे यार, तो फिर डायरेक्ट आप लिखिए पहली संख्या इक्वल टू दो संख्याओं का मस गुणते दो संख्याओं का लस बटा के दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या इक्वल टू दो संख्याओं का लस गुणते दो संख्याओं का मस बटे के पहली संख्या। तो फ्रेंड इसका यही दो तीन मतलब इसी फार्मूला से दो तीन फार्मूला आप लोग और बना सकते हैं। तो चलो फ्रेंड इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। फ्रेंड, इसमें बोल रहा है कि एक संख्या दे दिया है और एक संख्या तो दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? मस, यानी दो संख्याओं का मस गुणते दो संख्याओं का लस बटा के पहली संख्या, क्योंकि क्या दिया है? पहली संख्या दे चुका है। तो दो संख्याओं का मस कितना फ्रेंड? 96 है और दो संख्याओं का लस कितना है? 1296 बटे के पहली संख्या कितना फ्रेंड? 864 है। फ्रेंड इसे काटेंगे, देखेंगे कितने बार जा रहा है। इससे पहले आपको काट दीजिएगा 16 छक्का 96, 16 से काटेंगे कितना है फ्रेंड? 16 पच्छे 80, 16 चौको 64, पीछा से काटिएगा 6 9 54, फिर 9 से इसको काटिएगा 9 एकम 9, 3 39, 9 चौको 36, फिर 3 बचा 3 6, 9 चौको 36 यानी 144। यानी फ्रेंड यहाँ जो हमारे क्या दूसरी संख्या क्या आएगी? दूसरी संख्या क्या आएगी? 144। यानी पहली संख्या इसका क्या है? पहली संख्या है 864 और दूसरी संख्या क्या है? 144। अगर इन दोनों का लस आप लोग निकालेंगे तो इन दोनों का लस 1296 आएगा और 144 और 864 का मस निकालेंगे तो 96 आएगा। तो फ्रेंड इसका यही आंसर है। फ्रेंड यहाँ आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव मतलब कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला इसका क्या है? करेक्ट है। तो चलो फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या दिया है। फ्रेंड यार नेक्स्ट वाला आप लोग को ऊपर यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रेंड इसमें बोल रहा है तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, तदनुसार निम्न में से
कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्त नहीं हो सकती है। फ्रेंड कह रहा है कि तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है। तीन संख्याओं का लस फ्रेंड कितना दिया है? 120 दिया है। कह रहा है तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है। फ्रेंड यहाँ आप लोग को ऑप्शन इसका दिख रहा होगा कि ऑप्शन में दिया है 8 यानी 8, 12, 24, 35। फ्रेंड जब इसको आप लोग पहले लस मतलब फ्रेंड ये होता है कि उसका जो गुणनखंड होता है, जिससे मान लीजिए दो संख्या दिया, दो संख्याओं जब हम लोग लस निकालते हैं तो एक तरफ से उसका गुणनखंड ही रहता है, यानी जो जितने दोनों का गुणनखंड करके दोनों का मल्टीप्लाई किया गया रहता है। तो फ्रेंड यहाँ अगर निकालेंगे तीन संख्याओं का, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे। 120 का गुणनखंड जब करेंगे तो क्या आएगा? पहले 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर फ्रेंड 60 हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो कितना आएगा? फिर 2 से काटेंगे 30 आएगा, यहाँ बचेगा। फिर 30 को करेंगे तो क्या होगा? या फिर फ्रेंड इसको आप लोग डायरेक्ट कर दीजिएगा। 120 का आप लोग डायरेक्ट निकालेंगे यहां से तो क्या देखेंगे क्या आता है? 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बच जाएगा, 15 फिर 3 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बचेगा। यानी फ्रेंड जो इसका गुणनखंड आप लोग निकालेंगे देखेंगे क्या आएगा। और फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, फ्रेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कोई 3 अंकों की, जो 3 अंकों का लस है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी जैसे गुणनखंड करेंगे हम लोग तो इतना बनेगा मतलब फ्रेंड महत्तम समापवर्त मतलब ये होता है कि वह तीनों में कॉमन होना चाहिए। यानी जो महत्तम समापवर्त होता है वो जो संख्या लस होती है उसको पूरी से विभाजित करता है। कोई भी क्वेश्चन अगर लस उसमें दिया है, मस भी दिया है, तो लस में आप लोग जब मस से डिवाइड करेंगे देखेंगे वो पूरी तरह से कट जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर चलो हम लोग ऑप्शन से इसका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन से डिवाइड होता है और कौन से नहीं होता है। फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन आप लोग कर देखेंगे, चूज करेंगे तो 8 देखेंगे, 8 फ्रेंड कट जा रहा है कहीं, 8 से देखेंगे 8 3 का 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसमें फ्रेंड 8 मिलेगा, जो कि 8 ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता है। और चलो 12 देखते हैं, यानी 12 से भी करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी 12 से भी ये पूरी तरह से कट जा रहा है। और फ्रेंड यहाँ पर सी वाला देखेंगे 24, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 से भी कट जा रहा है। और फ्रेंड लास्ट में आया 35, यानी 5 3 15, फ्रेंड इसमें 35 नहीं, इसमें अगर 7 रहता तो 35 से भी कट जाता। और फ्रेंड इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी संख्या है जो मस, यानी मस में ऐसा कौन सा मस हो सकता है, कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त हो नहीं हो सकता है। मतलब हो सकता है 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, वो कौन नहीं सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कौन नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता है फ्रेंड? 35 नहीं, 35 में अगर यहाँ पर 7 रहता तो ये भी हो सकता था। और कह रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 इसका मौसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो चलो फ्रेंड्स आज का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फ्रेंड यहाँ ऊपर आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। फ्रेंड इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनके लस के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें से बड़ी संख्या होगी। यानी फ्रेंड कह रहा है दो संख्याओं का मस, यानी दो संख्याओं का मस 23 दिया है, दो संख्याओं का मस 23 है तथा उनके लस के अन्य दो गुणनखंड, यानी जो उनके लस है, यानी फ्रेंड इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि उनके अन्य दो गुणनखंड यानी ल सके दो अन्य गुणनखंड, एक तो 23 ही रहेगा। यानी फ्रेंड इसके पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे मस से जब भी आप लस में डिवाइड करेंगे यानी लस बटे के मस वो पूरी तरह से कट जाएगा। यानी फ्रेंड इसका एक तो 23 है मस है, यानी लस में मस जरूर रहेगा। एक तो ये हो गया, इसका दो गुणनखंड अलग से दिया, तो दो गुणनखंड क्या दिया फ्रेंड
13 और 14 यानी 13 और 14 दिया है। फ्रेंड फिर क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड इसका बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अगर 23 में अगर 23 में 13 गुणा करेंगे और 14 गुणा करेंगे, पारी पारा दो करेंगे, एक बार 23 में 13 गुणा कर लेंगे, एक बार 23 में 14 का, तो देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, ए आएगी, क्योंकि 13 से बड़ा 14 होता है। तो फ्रेंड इसका जब गुणा करेंगे देखेंगे क्या आएगा, 14 त्याई 42, 42 को 2 4 बचा, 14 दूना 28, 28 4 32। तो फ्रेंड इसका आंसर यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या निकल के आएगी, 322 यानी 322। यानी फ्रेंड इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ ऊपर आप लोग को डी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, डी वाला दिख रहा होगा कि करेक्ट है, यानी 322 यानी डी वाला दिया है 322 जो कि करेक्ट है। तो चलो फ्रेंड इसका आज का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड यहाँ आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर दो संख्याओं का मस दिया है और लस अगर बोल रहा है दो अन्य गुणनखंड दे दिया है, तो दो अन्य गुणनखंड क्या दिया है, 13 और 14। अगर कह रहा है दो अन्य गुणनखंड क्या है, 13 और 14 है, तो एक गुणनखंड क्या रहेगा इसका, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी इसमें का, गुणनखंड का 23 हो जाएगा, जो कि इसका मस है। यानी मस जब भी रहता है क्या रहता है, हमेशा लस से पूरी तरह से डिवाइड होगा। अगर यहाँ 23 है तो इन दोनों से कभी भी नहीं हो सकता डिवाइड, तो यहाँ पर 23 लिखना ही पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड यहाँ पर जब सबसे बड़ी संख्या, तो 23 में अगर 14 गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स आज का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या उसको करना है और क्या उसकी मेन पॉइंट है। तो फ्रेंड आज का आखिरी या चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है कि दो संख्याओं का मस कितना दिया है, मस कितना दिया है 13 और लस दिया है 400, लस दिया है 455। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच हो, एक संख्या कह रहा है, एक संख्या क्या कह रहा है 75 और 125 के बीच हो, तो वही संख्या क्या करना हम लोग को निकालना है। फ्रेंड इसके पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि जो मस होता है वो लस को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। तो चलो फ्रेंड्स इसमें निकाल लेते हैं। पहले फ्रेंड इसमें लस हमें 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक तो इसका जब इसका जो संख्या निकालेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड, पहली संख्या, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहली गुणते दूसरी बराबर लस गुणते मस। इसका फ्रेंड हम लोग स्टार्ट वीडियो में ही बताए थे हम लोग को इसका फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस गुणते मस। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या निकल के आएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या में एक संख्या निकालना जो 75 और 125 के बीच हो, तो लस इसका कितना दिया है 13, सॉरी लस कितना दिया है 455, मस कितना दिया है 13 दिया है। तो फ्रेंड जब इसका गुणनखंड आप लोग करेंगे 455 का फ्रेंड जब गुणनखंड करेंगे तो कितना बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा, 5 से इसका मान लेते भाग देते थे, 5 9 45, 5 1 5 गुणते 13। यानी फ्रेंड देखेंगे दो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 91। यानी फ्रेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह संख्या यानी एक संख्या इसमें से 75 और 125 के बीच है। तो फ्रेंड 75 और 125 यानी जब इसका हम लोग पहली गुणते दूसरी संख्या बराबर 65 गुणते 91 आया है, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दो मिले हम लोग को। हाँ इसमें कह रहा है एक संख्या 75 और 125, इसमें 75 और 125 के बीच क्या है 91 है। यानी फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 91। यानी फ्रेंड इसका 4 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिया फ्रेंड, सी वाला दिया है 91। यानी जो एक संख्या जो इसका निकल के आएगी वो क्या आएगी 75 और 125 के बीच में, जो 75 छोटा 65 हो नहीं सकता और 125 से कम 91 है जो कि करेक्ट है। और 75 से एबव और 91 से मतलब 75 से एबव और 125 से बिलो यानी 91 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलते हैं आप लोग को, तब तक थैंक यू।